बुरा कर सकता है तांत्रिक, जो पिशाचनियों में खेलता है। एक और लोगों का ऐसा मानना है कि पीपल और बरगद के पेड़ पे भूत होते हैं। रात को भूत ज्यादा एक्टिव होते हैं, दिन में कम होते हैं। तो ये सब बात, वो प्रेत हो सकता है, पिशाच हो सकता है, 1.5 फुटिया हो सकता है, काला कलवा हो सकता है। यही तो रहती है बरगद पे। जो आपने जटाएं देखी होंगी, जटाएं जितनी ज्यादा घूमी हुई जटाएं होगी उतनी ज्यादा पावरफुल होगी। पितृदोष लगता क्यों है? मतलब नवे घर में राहु है, पितृदोष है। ये जो दुनिया कहती है ना कि मेरे पास में ये है, मेरे पास में वो है, सुना होगा ना, कण पिशाचनी है, यक्षिणी है, काला कलुआ है और 1.5 फुटिया है। तो ये बनाते हैं मूर्ख। हम माता रानी की बात कर रहे हैं, तो माता रानी तो सबकी माँ है, तो माँ किसी का नुकसान कैसे होने दे रही है? हेलो एंड वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ इट्स रियल टॉक पॉडकास्ट फॉर यू। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं पितृपक्ष के बारे में, हम बात कर रहे हैं नवरात्रों के बारे में, और हम बात कर रहे हैं प्रेत के बारे में। और आज ऐसी कुछ बहुत सारी चीजें अनफोल्ड करने वाले हैं जिसको देखकर थोड़ा बहुत आप भी भयभीत हो सकते हैं। तो डरिएगा मत और हमारा इस एपिसोड को पूरे ध्यान लगाकर देखिएगा। चलिए स्वागत करते हैं हमारे बीच, आज हमारे जो गेस्ट हैं एक बार पहले भी आ चुके हैं। स्वागत करते हैं पंडित हृदयांश हमारे साथ। हेलो एंड वेलकम। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राम। जय श्री राम। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के पॉडकास्ट की। फर्स्ट क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता है, मेरे दिमाग में भी आता है, कि पितृपक्ष में जो भी आत्माएं होती हैं, जो भी हमारे चले गए हैं, वो इतने एक्टिव क्यों रहते हैं? ऐसा क्यों कहा जाता है? जिनकी औदरवदेह क्रियाएं पूरी नहीं होती, जिसका सपिंडन नहीं होता, जिसका गया श्राद्ध नहीं होता, जिसका बद्रीनाथ श्राद्ध नहीं होता, या जिसका श्राद्ध ही नहीं होता, वो हर पितृ जो है वो पृथ्वी पर एक्टिव रहता है। केवल इन 16 दिनों के लिए आता है। और जैसा कि ये पृथ्वी है तो इस यहाँ पे शमशान भी है, शमशान में प्रेत रहते हैं, या ऐसी स्पीड है जहाँ पर प्रेत, भूत प्रेत, पिशाच रहते हैं। तो उनके साथ में पितृ मिल जाता है और वहां पे जाके वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है। बट जिनका करा जाता है प्रॉपर, और जैसे आपने मेंशन किया गया में नहीं होता, बद्री, तो यहाँ पे हर जगह करना जरूरी होता है? बिल्कुल जरूरी होता है। बद्रीनाथ, गया, हर जगह। देखिए, कोई एक्सपायर हो गया, कोई शांत हो गया और चला गया, आपने उसकी पूरी क्रियाएं कर दी, फिर जो श्राद्ध आता है, उसके बाद जो श्राद्ध आता है उसमें गौग्रास होता है। ओके। उसमें फल खिलाया जाता है गैया को। ओके। कांसे की थाली में। अच्छा। ठीक है। उसके बाद जो श्राद्ध आता है, अगले साल जो श्राद्ध आएगा, उसमें होता है पटा या पितरामेल। ओके। इसको कहा जाता है। इसमें पितरों से मिलाया जाता है। मतलब आपने ये तो सुना होगा कि मरने के बाद आदमी मर गया और यहाँ से सीधे नरक लोक गया, ये सुना होगा। पर आदमी पितरों के पास कब गया, ये भी आपको करना पड़ता है। अच्छा। तो ये पिंडों के द्वारा होता है कि पिंड बनाए जाते हैं, उस पिंडों में पितृ को पितरों से मिलवाया जाता है। ओके। जो एक पितर जो मर गया था, उस पितर को पितरों से मिलवाया जाएगा। जिस तरह आपके नाम के पीछे एक सरनेम है तो आपकी एक फैमिली है, सेम एज इट इज ऊपर भी एक फैमिली है। आपके पूर्वज सारे के सारे वहां पे ऑलरेडी पहले से हैं, उनकी एक जगह है। ओके। वो तब तक भटकता रहता है, जब आप पितरामेल करते हो तब जाके वो उनसे मिलता है जाके। पर ये जो सारी चीजें आप बता रहे हो, मेरे ख्याल से ये मोस्टली लोगों को नहीं पता होता। तो गरुड़ पुराण किसी ने सुना ही नहीं है ना। गरुड़ पुराण में हर चीज का उल्लेख है कि पितरामेल जरूरी है। पितरामेल के बाद में अब जो श्राद्ध आएंगे उसमें आप अपने माता पिता के नाम से जो है श्राद्ध कर देते हो, ब्राह्मण बुलाते हो, भोजन करा देते हो। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 साल तक खिलाया। 11वें साल आप भी बूढ़े हो गए, हो सकता है दिमाग की याददाश्त आपकी कमजोर हो जाए और आप भूलना शुरू कर दो कि तिथि कौन सी थी, किस दिन श्राद्ध करना था। और फिर वो धीरे धीरे करते 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 श्राद्ध आपके पिता माता का जो है गुम हो जाता है। इसीलिए तकरीबन पितरामेल होने के बाद 2 से 3 श्राद्ध खिला के फिर गया हो जाओ, क्योंकि गया होने से, गया का मतलब है गया, ठीक है।
तो फिर वो जो है वो चला जाता है, वो हमेशा के लिए। अब आप भूल भी जाओ उसको, कोई गलती नहीं। बट इसके बाद जो बद्रीनाथ चला जाए अपने माता पिता के श्राद्ध के लिए, उनका पिंड भरवा दे, तो उसको ऐसा कहते हैं कि सीधा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वो सीधे उसका नाम भगवत में आ जाता है। ठीक है, तो बद्रीनाथ का पिंड भी जरूरी है, गया का पिंड भी जरूरी है। एक्टिवेशन यहाँ इस धरती पे होते रहेगा, क्योंकि लोग गया जाना कम कर रहे हैं, बद्रीनाथ जाना कम कर रहे हैं, या श्राद्ध करना कम कर रहे हैं, जिस वजह से ये परेशानी आएगी। ये और पितृपक्ष को लेके बहुत सारे लोगों को वहम होते हैं कि हमें नई चीजें नहीं करनी, हमें ये नहीं करना, ये सब क्यों होता है? असल में जैसे 365 दिन जो होते हैं साल के, उसमें केवल 16 दिन जो होते हैं वो पितरों के होते हैं। वो पृथ्वी पे आते हैं, उनकी चाहत होती है आपसे पानी मांगना। वो देखना चाहते हैं कि आप उन्हें याद करते हो नहीं करते हो। ठीक है, वो चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि आप उन्हें भोजन खिला रहे हो कि नहीं खिला रहे हो, आप उन्हें याद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ऐसे समय पे अगर आप नई चीज लेके आते हो तो इसको थोड़ा सा अशुभ माना जाता है। एक और चीज मैंने सुनी थी कि जो लोग चले जाते हैं, नॉर्मली हमें घरों में उनकी फोटो नहीं रखनी चाहिए। तो जो फोटो होता है वो फोटो साउथ की डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर आप उनका श्राद्ध कर रहे हो, आप गया जा रहे हो, बद्रीनाथ होके आए हो, उसके बाद उसको भी ठंडा कर दो, हटा दो फोटो। हाँ, उसके बाद आप हटा दो, क्योंकि आप सेवा नहीं, क्योंकि आज उसके बद्रीनाथ के बाद में श्राद्ध नहीं होता फिर। अच्छा, गया के बाद श्राद्ध नहीं कराया जाता। ओके, है ना। अब आप जबरदस्ती उसको भेजने के बाद भी वापस उसके नाम से श्राद्ध करोगे तो उसको बुला के बुला खींच रहे हो, तो खींचना भी नहीं है ना। तो इसलिए तस्वीरों को जो है ठंडा कर दो, क्योंकि आपसे सेवा हो नहीं पाएगी। सेवा एज़ इन क्या होना चाहिए? तस्वीर लगी रहेगी, आपसे कपड़ा से उसको साफ भी नहीं किया जाएगा, आपसे अगरबत्ती भी नहीं लगाई जाएगी। आप उनको याद करके 2 मिनट आप उनको बैठ भी नहीं सकते उनके आगे। तो आप जिस तरह वो उन्होंने पाल पोस के आपको बड़ा किया, तो आप अपना हर चीज शेयर करते थे, आज आपने देखना तक बंद कर दिया वहां पर, तो वो कहीं ना कहीं तो वो भी दुखी होंगे। तो पितृ ऋण को मुक्त बढ़ाता जाओगे आप, ऐसे बढ़ाना नहीं है, कम करना। तो तस्वीर इसलिए जो है परवान कर दी जाए, ज्यादा अच्छा है। ओके, जो जैसे डॉग्स होते हैं या बच्चे होते हैं, क्या ये महसूस कर पाते हैं आत्माओं को? क्योंकि जनरली कहा जाता है, और हमने भी कई बार घरों में देखा है कि किसी की डेथ हुई और डॉग जो है एक तरफ देख के बाग कर रहा है, तो इज इट ट्रू? केवल कुत्ता ही नहीं, हर जानवर, हर जानवर, हर पशु और पक्षी को आत्मा के होने का आभास होता है। एक समय सीमा रहती है जिस समय पर आत्मा एक्टिव रहती है, और उस समय आप देखोगे तो चौराहों पर कुत्ते भौंकते हुए नजर आएंगे, या आपको चिड़ियाओं का झुंड एक साथ दिखाई देने लगेगा, कौवे दिखने लगेंगे, आपको कबूतर दिखने लगेंगे। तो ये जो चीजें हैं, कई बार बहुत सारी जगहों पर ऐसा मेंशन है कि हाँ आत्मा होती है, और ये इनको पता पड़ता है। बच्चों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चा सिर्फ और सिर्फ 3 महीने तक मालूम कर सकता है कि आत्मा है कि नहीं, अदरवाइज वो नहीं मालूम कर पाता, क्योंकि उसकी याददाश्त चली जाती है 3 महीने बाद। इसलिए तो जैसे किसी की मृत्यु होती है, तब होता क्या है? आत्मा जैसे कहते हैं 13 दिन तक वही है, घर में है, देख रही है लोगों को, फिर चली गई। लोगों का अलग अलग कहने हैं इस चीज के बारे में, आपका क्या? प्रमाण ये है कि गरुड़ पुराण के हिसाब से जिस दिन जब मृत्यु होती है तो यमदूत उसको लोहे की जंजीरों से बांधकर शरीर से बाहर निकालते हैं। जो द्वार होते हैं, आंख, नाक, कान, मुंह, नाभि, इनको अच्छा द्वार कहा गया है। उसके बाद 2 द्वार और होते हैं, उसको उद्वार द्वार कहा गया है। ठीक है, वहां से पाप आत्मा निकलती है। ओके, ठीक है, निकलने के बाद में उसको ऊपर ले जाते हैं, ले जाने के बाद में उसको सारे नरक दिखाते हैं, और वहां पर चित्रगुप्त जो है या यमराज जो है उनको ये कहते हैं कि पहले मालूम करो कि इसकी क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर क्रिया हो रही है तो इसको घर ले जाओ उसके और दिखाओ इसको, तो वो 13 दिन तक जो है वो घर में रहता है, अपनी सारी क्रिया अपनी नजरों के सामने देखता है। अगर क्रिया नहीं हो रही तो यमराज कहते हैं कि कोई क्रिया नहीं हो रही, इसको प्रेत की योनि में डाल दो, और वो प्रेत की योनि में चले जाता है, तो फिर धरती पे पड़ा रहता है। तो ये दोनों चीजों में अलग अलग फर्क है। घर में रहती है 13 दिन तक, अगर क्रियाक्रम हो रहा है तो,
मुखाग्नि से लेके अस्थि संचय तक, अस्थि संचय से लेके अस्थि विसर्जन तक, वहां से लेके आपकी जो बलि होती है वो बलि देखने तक, और उसके बाद तेरे का सपिंडन देखने तक वो रहता है। जैसे सपिंडन सारे पिंड एक मिला दिए जाते हैं, सपिंडन हो जाता है, उसके बाद वो आपके घर को चले जाता है। ओके। तो प्रेत नहीं रहता वो। जब आज प्राण निकलते हैं तो एक शरीर जो है वो अंगूठे मात्र का होता है, ठीक है। उसके बाद वो शरीर जो है 13 दिन के बाद में अगर उसकी पूरी क्रिया हो जाती है तो एक हाथ भर का रहता है। वो एक हाथ भर का शरीर हो रहता है, और इस एक हाथ भर के शरीर को प्रेत पितृ कहा जाता है। वो जब तक एक अंगूठे मात्र का है तब तक उसको प्रेत, उसको भी प्रेत ही कहा जाएगा। पर प्रेत की क्रिया हो रही है इसलिए प्रेत तत्व हो जाता है। ओके। ये रहती है। जैसे कहीं मैंने ये भी पढ़ा था कि जब किसी की डेथ होती है तो समटाइम्स जो आत्मा है वो खुद भी शॉक में चली जाती है, और वो शॉक में चली जाती है और वो जाने से इनकार करती है। तो ये सिचुएशंस कैसी होती हैं, क्या होता है इसमें? 3 प्रकार के कर्जे जब तक मुक्त नहीं होते तब तक मृत्यु नहीं आती, और इन 3 प्रकार के कर्जे मुक्त होने से पहले, जैसे कि आप ऐसे समझ लो कि किसी की कन्या है, कोई लड़की है, उसकी बहुत उम्र तक शादी नहीं हुई, अब एकदम से उसकी किस्मत पलटी, उसका विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद मतलब विवाह तय हो गया, रोका हो गया, लगन हो गया, अब कल या परसों में शादी है, पर कुंडली में उसकी विवाह का योग नहीं था, और उसकी आयु भी खत्म हो गई थी। अब वो विवाह के सुबह मर गई, ये विवाह से एक दिन पहले मर गई। तो ये जो इसकी कितनी भी क्रिया कर लो, पर जब तक इसके तत्वों को संतुष्टि नहीं मिलेगी तब तक ये नहीं जाने वाली है। और आज नहीं तो कल आप औदरदेही क्रिया करने के बाद में आप श्राद्ध नहीं करोगे, इसकी गारंटी मेरी है, क्योंकि आप 1 या 2 या 3 साल 4 साल बाद में आपसे भूल जाओगे। जब आप श्राद्ध करोगे तो श्राद्ध आप करोगे, आपके बच्चे को थोड़ी पता है। जिस दिन उसका श्राद्ध होना बंद हो जाएगा, वो 16 दिन में जब वो धरती पे आएगा और देखेगा मेरा श्राद्ध तो हुआ ही नहीं, तो फिर वो कहीं ना कहीं तिराहे पे चौराहे पे अपना वास बना के बैठ जाता है। जो हम कहते हैं कि किसी को ऊपरी हवा हो गई, किसी को ये चढ़ गया। तो जो तिराहा और चौराहे पे कभी आपने देखा होगा सिंदूर रखा हुआ है, कभी मिट्टी का दीपक देखा है, कभी चुनरी देखोगे, कभी मिठाई देखोगे, कभी मटका देखोगे, कभी अंडे देखोगे आप। ये सब चीजें उसी के लिए होती है कि तू संतुष्ट हो जा, तू बैठ, तू खा पी, यहाँ बैठ। आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि जब आपने ऐसे बात करी हो? कईयों बार। बताइए कोई स्टोरी हमें। एक लड़की थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी, उसके माता पिता बड़े परेशान थे, और उसका विवाह कहीं पर हुआ, मतलब ठीक है बात हो गई, उसकी विवाह पक्का हो गया था उसका, पर विवाह जब तारीख निकाली गई वो उस तारीख पे लड़की हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती थी। हर तारीख पे 3 शादी की तारीख निकली, तीनों शादी की तारीख पे लड़की हॉस्पिटल में एडमिट थी। अब तीनों में हॉस्पिटल में एडमिट होना, तो उनको लगा कि कुछ व्यवस्था गड़बड़ है। गए, एक बार देखा, समझ में आया कि व्यवस्था दूसरी है, उसके ऊपर कोई और दूसरी पिशाच नहीं थी जो उसको एक काम ही नहीं करने दे रही थी, उसको विवाह नहीं होने दे रही थी, और ये वही थी जिसकी विवाह से पहले मृत्यु हो गई, क्योंकि ये कुंवारी के ऊपर चढ़ेगी, ये कुंवारी लड़कियों पर चढ़ जाती है जिसका विवाह होने वाला होता है। तो इसीलिए इसको फिर वो थोड़ा एक सिस्टम रहता है इसका कि सफेद रंग की मिठाई ली जाए 200-250 ग्राम, और एक चुन्नी ली जाए या साड़ी ली जाए। ये अमावस्या की रात को किसी भी तिराहे पे चौराहे पे उस लड़की को ले जाओ, उस लड़की के हाथ से रखवा दो, और रखवा के सीधे घर पे ले आओ, पैर धुलवा के सुला दो उसको, और 24 घंटे तक उस रास्ते पे मत लेके जाओ, वो उसको त्याग देगी। फिर उसका विवाह हो सकता है, बट जब तक वो चिपकी रहेगी वो विवाह नहीं होने देगी उसका। तो ये कई बार ऐसा आभास हुआ, कई बार ये चीजें कराई हैं, और इस रेमेडी से बहुत मुनाफा मिला है लोगों को, ऐसी लड़कियों को स्पेशली। पर जितना इंटेंस हम हॉरर मूवीज में, सीरियल्स में देखते हैं कि ऐसे जब आत्मा चढ़ जाती है, वो बंदे का रूप कुछ और हो गया, तो ये भी ऐसा रियलिटी में होता है क्या? बिल्कुल होता है। एक अभी कुछ समय पहले की बात है, हैदराबाद गया हुआ था मैं एक पूजा कराने के लिए, तो उसमें थोड़ी सी तंत्र की आवश्यकता थी,
तो मैंने उनकी पूरी पूजा करा दी और मैंने उनसे बोला कि तंत्र की थोड़ी सी आवश्यकता है, आपको साथ आपका चाहिए होगा। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा कोई डर वर तो नहीं है, मैंने पूछ लिया पहले कि किसी से डरते तो नहीं हो। तो उस समय तो उन्होंने बड़ी ऐसे बाहें चढ़ा के बोला, रहे पंडित जी काय का डर, और हम यहाँ के राजा हैं, ऐसा है वैसा है। ठीक है, अच्छी बात है। मैंने कहा शमशान चाहिए पूजा के लिए। शमशान गए, उस शमशान में बैठ के पूजा शुरू हुई। अब शमशान की पूजा रात को होती है, पूजा शुरू हुई, षटकोण बना के दे दिया मैंने उसको कि इसके अंदर बैठ जाओ तुम। ठीक है, वो षटकोण में बैठ गया। अब षटकोण में बैठने के बाद वो हवन करे जाए करे जाए करे जाए। रात को 2:15 या 2:30 की बात थी, तो पूरी पूजा कराई और वो षटकोण में बैठ गया। बैठने के बाद में उसको न जाने क्या हुआ, वो एकदम से गिरा और गिर के बेहोश हो गया। अच्छा। वो बेहोश हो गया और उसको छींटा मारा, उठाया उसको, वो उठ के बैठा और अजीब अजीब सी बातें करने लगा, अजीब अजीब सी बातें। और आप विश्वास नहीं मानोगे, उसकी जो जहां उसकी प्रॉब्लम रुकी हुई थी उसने खुद से उसका सॉल्यूशन निकाला उसने बैठ के। तो चढ़ जाना, ये जो पिक्चर में दिखते वो काल्पनिक सीन्स होते हैं। ओके। बट असल में तुम्हारे पास में कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ेगा नहीं अगर तुम कुछ उल्टा सीधा व्यवस्था नहीं कर रहे तो। जैसे साधना सुनी है आपने, साधनाएं होती है, इसमें देवी देवताओं की साधना होती है ना। जब भी अभी आप देवी की साधना करते हो तो देवी खुद से कभी नहीं आती पहले। अच्छा। ठीक है ना, मैं देवी हूँ, मैं आ जाऊंगी, तूने मुझे बुलाया, बता बेटा, ऐसा सब कहानियां है। ओके। कभी कुछ नहीं होता। किसी भी देवी के आने से पहले गण आते हैं उसके। अच्छा। गण कैसे? चूहा, छिपकली, सांप, कॉकरोच, जो यार जिससे आपको डर लगता हो। अब ये नहीं कहना कि शेर से डर लगता है, शेर सामने आ जाए। छोटे छोटे गण जिनसे आपको डर लगता है, जो कि मानसिक में बैठे हुए कि परछाई, अगर चूहे की परछाई भी निकल गई तो मैं डर जाऊंगा, बस अब आप समझ लो कि यही गढ़ है आपका। ये आएगा आपकी साधना में और ये आके बार बार डराएगा आपको कि छोड़ो, क्या दिक्कत है, क्यों परेशान कर रहे हैं। तो देवी देवताओं से आपको मतलब भगवान है कि जब हम भगवान को पूजा करते हैं और चाहते हैं कि वो आए और हमारी हेल्प करे। हेल्प करे, इसका लोगों ने अलग मतलब निकाला है। आपका सवाल मैं जहां तक समझ रहा हूँ वो ये है कि आप सोच रहे हो कि मतलब हेल्प मतलब किस सेंस में समझ? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि मुझे कुछ चाहिए तो बहुत पाठ कर रहे हैं, माता रानी का बहुत पाठ कर रहे हैं, तो उस सेंस में मैं पूछ रही हूँ। आपने देवी देवता बोला, तो क्या वो भगवान की पूजा की बात कर रहे हो? मैं आप भगवान की पूजा की बात कर रहा हूँ। देवियों की पूजा होती है, बाबा की, भैरव बाबा की पूजा होती है, शिव की भी ऐसी आराधना होती है। जो साधनाएं होती हैं वो देवी की होती है। ओके। ठीक है, भैरव बाबा की होती है, शिव की आराधना होती है। ओके। अब साधना और आराधना में फर्क बताओ पहले। बहुत फर्क है। आराधना मतलब सब कुछ त्याग दो और उसी के हो जाओ। अच्छा। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मेरा आराध्य सिर्फ वो है, मैं उसी के उस पे हूँ, पथ पे हूँ। जैसे वो है वैसा मैं हूँ। खुद को उसका बना लेना और उसका हो जाना, ये आराधना है। साधना में मुझे तो तुम चाहिए, ये साधना है। साधना काम कराने के लिए होती है और आराधना अपने लिए होती है। ये फर्क होता है। तो आराधना और साधना में जो इस प्रकार का फर्क होता है, पर साधना में क्या होता है कि लोग बाग अपने कामों के लिए उसको बुलाते हैं। जैसे अब मैं आपसे बात करता हूँ, कुछ दिन पहले मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आप किसी चीज की लॉन्चिंग करने गए थे। अब मैं ये चाहता हूं कि अगले साल जो नेक्स्ट वर्जन आए उसमें भी आप ही मिले, क्योंकि ये टेंडर जो था बड़ा था, इसमें ज्यादा मुनाफा था। तो वो मुनाफा बढ़ाने के लिए मैं चाहता हूं कि मुझे इस अगली बार बढ़ेगा, जब उसकी इस बार की सेल बढ़ेगी तभी तो वो अगली बार वर्जन बढ़ाएगा अपना। इस बार उसकी सेल बढ़ गई, क्या क्या करना पड़ेगा आपको? सेल में ग्रोथ होनी चाहिए, आपके प्रॉफिट में ग्रोथ होनी चाहिए, तो वो नेक्स्ट टास्क में आएगा। नेक्स्ट टास्क के लिए काम करना शुरू करना पड़ेगा और अभी से काम शुरू करना पड़ेगा। तो ये एक साधना है। मुझे ये मिल गया, अब मुझे ये चाहिए। ये जो दुनिया कहती है ना कि मेरे पास में ये है, मेरे पास में वो है,
क्योंकि सुना होगा ना, कर्ण पिशाचनी है, यक्षिणी है, काला कलुआ है और 1.5 फुटिया है। तो ये बनाते हैं मूर्ख, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये किसी और के लिए काम नहीं करते? नहीं, कर सकते हैं, काम करते हैं, हर किसी के लिए काम कर सकते हैं। अच्छा। पर आपको बोलना नहीं होता मुंह से कि मेरे पास ये है। हाँ, जिस दिन बोलोगे उस दिन चले जाएंगे। ये इसी शर्त पे आते हैं। पहली शर्त ये है, कर्ण पिशाचिनी 3 साल के लिए, 3.5 साल के लिए आती है, एक कान पे आती है। कितने दिन लगाती है? 27 से 43 दिन में आ जाती है। यक्षिणी 21 से 27 दिन में आ जाती है। पर सबके काम अलग अलग हैं। लोगों ने यक्षिणी की क्रिया को सुनकर कर्ण पिशाचिनी पे एक्टिव कर दिया। तो ये चीजें अलग अलग हो जाए, दोनों चीजें अलग अलग होके एक्टिव ना हो पाई, और जब एक्टिव ना हो पाई तो व्यवस्था बिगड़ गई। साधना जो होती है उसमें आपको क्या पाना है, ये बहुत क्लियर कंसेप्ट में आपके दिमाग में होना चाहिए। ओके। और जो पाना है सिर्फ उसी के लिए आपको आग्रह होना चाहिए। अब आपने लाल कलर पहना है, ये लाल कलर किसका है? पता नहीं। देवी का, ऑब्वियस ही बात है। अब इस रूप में आप कितने भी डीएक्टिवेट हो, पर आप एक्टिव रहोगे और बहुत नेक्स्ट लेवल पे एक्टिव रहोगे आप। ओके। ये प्रिय कलर है। अगर साधक यही कपड़ा पहन ले लाल रंग का, बैठ जाए, तो वो जो चीजें बहुत सालों में पाएगा वो एक बार में पा लेगा। यक्षिणी, जैसे यक्षिणी की बात करें तो एक कमरा होता है। अब इस कमरे, मान लो ये कमरा है मेरा, इस कमरे में आप नहीं आओगे आज के बाद में। मेरा मेरी पत्नी से भी संबंध नहीं रहेगा, मेरे माता पिता से भी संबंध नहीं रहेगा, मेरे बच्चों से भी संबंध नहीं है। मैं घर में जरूर हूँ उस घर में, पर वो जो कमरा है वो कमरा मेरा घर है। मुझे 21 दिन के लिए वहीं खाना है, वहीं सोना है, वहीं रहना है, और साधना के समय मुझे नग्न अवस्था में बैठना है। अच्छा। और एक मंत्र है, उसका 6.25 लाख बार जाप करना होता है। 6.25 लाख बार जाप किया, और करना भी उसको जो है 21 to 27 डेज के अंदर अंदर होता है। अच्छा। कर लिया, वो एक्टिव हो गई, वो आ जाएगी। फिर उसके बाद ये होगा कि आप बाहर बैठे होगे और मैं यहाँ बैठा हूँगा। आप बाहर से सवाल करोगे, मैं यहाँ से जवाब दूंगा आपको। ये होती हैं सिद्धियां, ऐसी होती हैं साधनाएं। और साधना हर कोई करा दे इतना आसान नहीं है, पहले गुरु होना जरूरी है। आजकल लोगों ने इंस्टाग्राम से गुरु बनाते हैं लोग बात, या यूट्यूब से गुरु बनाते हैं। आपने किसी का एक का वीडियो बार बार देख देख के उसको गुरु मान लिया। ऐसे गुरु नहीं माना जा सकता है कि मन में जिसको आया उसको गुरु बना लिया। सबसे पहले आप कम से कम, अगर आपको असली में गुरु चाहिए तो आप 1 साल तक शिव की पूजा करो। अच्छा। पूरे 1 साल तक शिव को मनाओ, शिव के लिए तैयार हो जाओ कि बस मैं सुबह घर से निकलूंगा, मैं कहीं भी जाऊं दुनिया में, बस शिव के लिंग के दर्शन करे बिना मैं नहीं मानूंगा। 5 मिनट उसमें बैठूंगा या 108 की माला पढ़ के निकलूंगा, जो भी करूंगा, पर मैं इसके साथ में रहूंगा दिन में 1 मिनट 5 मिनट के लिए। 1 साल तक ऐसा करो, और उससे कुछ मत मांगना, उससे सिर्फ यही मांगो कि मुझे गुरु चाहिए। ओके। वो देगा आपको गुरु, वो ढूंढ के लाके देगा, आपके दिमाग में बैठाएगा उस गुरु की छाया आपके दिमाग में, तब मिलेगा गुरु। वरना गुरु नाम पे आजकल जो है गुरु बन तो सब 2-2 मिनट में जा रहे हैं, पर आगे की व्यवस्था देखते हुए फिर सारी व्यवस्था खराब हो जाती है। देखा होगा आपने एक वीडियो जिसमें छोटा सा बच्चा है, पैर में वो कड़ा पहना है, हिला रहा है, नहीं देखा? हाथ मार के दीवार तोड़ देता है। नहीं, मैंने नहीं देखा। कहता है मैं हनुमान हूँ। अच्छा। 2-3 महीने पहले इसकी वीडियो आई थी। अच्छा। आजकल बढ़िया अपना सेटअप बना के बैठा है। अच्छा। हाँ, और आपकी सालाना आय से उतना एक दिन में कमा लेता है। पढ़ा लिखा आदमी जो साल में पैकेज पे काम कर रहा है, इतना तो एक दिन में कमा रहे हैं बाबा बन के। तो ऐसा पर अगर ये सब एनर्जीज इतनी स्ट्रांग होती है, तो अब जैसे जो बाबा बन रहे हैं या जो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं,
तो इन लोगों को पनिशमेंट क्यों नहीं मिलती है? मिलेगी। एक चीज का हमेशा ख्याल रखना, जो दुनिया में कहते हैं कि कर्मा इज बैक, कर्मा इंस्टेंट, ये सब चीजें बकवास है। तेरा किया इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म का भुगतान तो इस जन्म में भुगत रहा है, और इस जन्म का किया हुआ कर्मा तुझे आगे नरकों में भुगतना है। तो चिंता नहीं कर, तूने जिस ढोंग से, जितने छल से तूने पैसा कमाया है, तेरा सारा पैसा नरकों में निकलेगा, और तब तुझे रियलाइज होगा कि भाई मैंने क्या किया था। ढोंग का पैसा हो या भगवान के नाम का पैसा हो, असल में पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारी इच्छाओं की। मैं उनका नाम नहीं लूंगा। जब वो सक्सेस नहीं थे तो नजरों के सामने उन्हें साइकिल पे भी घूमते देखा मैंने, और एक्टिवा पे, स्प्लेंडर पे बैठे हुए भी देखा मैंने। आज जहाज में बैठते और जहाजों से ही सफर करते हैं वो। तो जो उन्होंने पकड़ी चीज वो समझ में हमें मालूम है। अब ये जिनको मालूम है उनको मालूम है कि वो क्या चीज है उनके पास में। दुनिया कहती है कि पास कौन पिशाचिनी है, ये है, फलाना है। इतना आसान नहीं है साधना करना। अगर साधना शुरू करी तो समझना कि आपने भले कितनी मजबूती से साधना शुरू करी हो, 15 दिन में, 16वें दिन आप उस कमरे में बैठने से डरोगे। पीताम्बरा नाम सुना है आपने? क्या है पीताम्बर? तो विष्णु जी को कहते हैं कि मैं पीताम्बरा कह रहा हूं, पीताम्बरा नहीं। बगलामुखी नाम सुना है आपने? हाँ। बगलामुखी माई का नाम है पीताम्बरा। अच्छा। असल में पीताम्बरा माई जो है वो बहुत आज के जमाने के लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम की है। मतलब जितना आदमी छल कर रहा है ना, उस छल को देखते हुए देखा जाए। एक सुना होगा आपने कि पैसा ले लिया, पैसा नहीं दे रहे, वापस नहीं कर रहे, कुछ नहीं करना। एक काले रंग का पुतला बना लो, ठीक है, सिंदूर में कच्चा दूध मिलाकर या सिंदूर में घी मिलाकर उसका पेस्ट बना लो, और उस पुतले की छाती पे उसका नाम लिखकर और उसके नीचे जितने रुपए हैं उतने रुपए लिखकर छोटी सी सुई, जिसे अपन आलपिन कहते हैं, एक पिंच कर दो। उसको बोल जब तू मेरे पैसे देगा तब मैं निकालूंगी इसको, और उठा के अपने घर के किसी भी किनारे में छुपा दो। अच्छा। वार्डरोब में, उसको जूतों के डिब्बे में उसको। ये पैसा दिए बिना मानेगा नहीं आपको। तो इससे उस इंसान को कोई हार्म हो रहा है? हार्म क्या नहीं हो रहा होगा, इससे हार्म नहीं होगा पहली अच्छा, बात। पर वो सेटिस्फाइड, वो अनसेटिस्फैक्टरी जोन में आ जाएगा। अच्छा। इसका एक मंत्र भी है, मतलब उसको अपने आप से होगा कि मैं पैसे दूं। इसका एक मंत्र भी है। अच्छा। मंत्र में बताऊंगा नहीं, बस एक मंत्र होता है। जैसे जैसे मंत्र पढ़ोगे सीधा उसके छाती में दर्द होगा पहले, और वो डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर बोलेगा हार्ट अटैक तो नहीं है तुमको, कोई तुम्हें परेशानी नहीं है, बीपी बढ़ा हुआ नहीं है। क्यों हो रहा है डॉक्टर एनालाइज नहीं कर पाएगा। मृत्यु नहीं होगी उसकी, मरेगा नहीं वो, पर पैसा उसका बर्बादी पे खड़ा हो जाएगा बिल्कुल। और आपने जो मैसेज उसको दिया है वो जाके उसको एक्टिव कर देगा, और वो उसको उठा के बोलेगा कि 10 लाख रुपए डॉक्टर को देने से अच्छा है कि 1 लाख में कर्जा चुक जाएगा, तो चुका ले बाबू। तो है ऐसी चीजें काम करती। पितृपक्ष के बारे में एक और सवाल है मेरे दिमाग में कि जैसे अगर कोई अनसेटिस्फाइड सोल है, ठीक है, उनकी बहुत विशेज हैं, बहुत डिजायर्स हैं, वो पूरे नहीं हुए, और अगर वो अपने फैमिली वाले लोगों से ही अनहैप्पी है, तो क्या ये पितृपक्ष के टाइम पे वो आके ऐसा कुछ संकेत देते हैं या ऐसा कुछ फील करवाते हैं, या फिर चुपचाप आके बस देख के चले जाते हैं? अपनी मौजूदगी भी बताते हैं, और बताते हैं तो ऐसा कोई स्टोरी है तो बताओ। हर पितृ जो है, जैसे मैं आपको बताया कि 16 दिन के लिए पितृ यहीं रहते हैं, पृथ्वी पे रहते हैं। तो पितरों की किसी किसी की इच्छाएं होती हैं, और अगर वो फुलफिल नहीं हुई हैं, आपको लगता है कि वो फुलफिल होनी चाहिए और आप सामर्थ्य हैं अगर करने के, तो आप करो। एक आदमी है और बहुत बड़ी फर्म है, बहुत बड़ी, मतलब मैंने उस इंसान को अपनी जिंदगी में, मैं बहुत छोटा था, उस साइकिल पे घूमा करते थे और टीन उठाया करते थे, जो तेल के टीन होते हैं, ये मांगा करते थे और इसके कुछ पैसे दिया करते थे। हमारे यहाँ तो ये होता था उसमें, तो वो वही बिजनेस करते थे।
कुंडली देखी गई उनकी कुंडली में उनको पितृ दोष निकला, कहीं ना कहीं से आ गया होगा। आप विश्वास नहीं मानोगे, उसने अपने जीवन काल में उसने 18 साल विवाह के बाद में स्ट्रगल किया है। और जिस दिन उसने कुंडली दिखाई तो मैं सीख रहा था उस समय पर, जब मैं सीख रहा था उस समय की बात है, तो मैंने देखा कि उन्होंने बताया कि देखो कोई पितृ दोष है, ठीक है, उन्होंने कहा ये करा दो, तुम्हारा व्यवस्था है। तो उसने खुद ने बोला कि सपने में आते हैं, कुछ मांगते नहीं है, कुछ कहते नहीं है, बस मुस्कुरा देते हैं या कभी रूठ जाते हैं, कभी मुंह उस तरफ फेर लेते हैं मेरे को देखकर। तो क्या किया जाए? तो एक उपाय बताया था उनको गुरुजी ने, वो मैं बताता हूँ आपको। अमावस्या आती है, श्राद्ध पक्ष की, हाँ पितृपक्ष की अमावस्या। इस अमावस्या वाले दिन सुबह सुबह उठ के तर्पण किया जाए। सबसे पहले तर्पण कर दो, उसके बाद घर जाओ, भोजन बनाओ, और भोजन सबसे पहले ब्राह्मण को खिलाओ। अब आपको ब्राह्मण भी खिलाना पड़ेगा, तो ब्राह्मण चाहिए, तो ब्राह्मण खाएगा इतना सा, आप कोसोगे उसको बहुत ज्यादा। तो ब्राह्मण के लिए जो भी आप बनाओ थोड़ा थोड़ा सा लेकर एक डिब्बे में पैक करके उसके घर पे दे दो। मंदिर का पुजारी को दे दो। पहले पूछ लो भैया खाओगे, ले आए तो उसको वो दे दो। वहां वस्त्र दे दो, कच्चा दूध दे दो, थोड़े फल दे दो, और एक कपड़ा का टुकड़ा या एक धोती हो या जो भी वो पहनते हो वो कपड़ा उनको दे दो, और कुछ दक्षिणा के साथ में पैर छू के अपने घर आ जाओ। शाम को अगर पॉसिबल हो सके तो एक रोटी लेकर उसके ऊपर चौमुखी दिया, चौमुखी जो दिया कहते हैं, आटे का दीपक बनाया जाए। ओके। आटे का दीपक बनाकर उसको जो है आटे के दीपक में 4 बातियां लगाई जाए, और उसमें घी से उसको जलाया जाए। अगर आप ऐसा करते हो, जो रोटी बनाई उसके ऊपर उस दीपक को रखा, उस पर चावल घुमाए, अपना माथा जोड़ा, उनसे बोला आप आए, हमसे जाने अनजाने में जो भूल चूक हुई हो उसे माफ कर दे, अब आप अपने लोक के लिए प्रस्थान करें। दीपक जब तक जले तब तक आप उसके सामने बैठना है। दीपक बुझ जाए उसको उठा के किसी मंदिर में, किसी गौशाला में, या किसी कुएं में, किसी नदी में आप डाले आओ। अगर ऐसा इतना छोटा सा उपाय करते हो तो आपकी व्यवस्था बन जाएगी जैसे उसकी बनी। उसने ये करना शुरू किया और 3 साल तक किया। आप विश्वास नहीं मानेंगे, आज एक गाड़ी बड़ी फेमस है जिसका नाम है डिफेंडर। मेरे शहर में पहली डिफेंडर उनके पास में, इतने शोरूम है उनके ग्वालियर में, मेरे शहर में, किसी लिमिटेशंस नहीं। मतलब आप नजर घुमा के यहाँ देख लो तो वहां उनकी प्रॉपर्टी, वहां देखो तो वहां उनकी प्रॉपर्टी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन। और आप पता है हुआ क्या? 3 अमावस्या करने के बाद में उनके मन में ख्याल आया, मुझे पितृ जो आ रहा था सपने में, उसने बोला मकान बेच दे। अच्छा। या तो बेच दे या बंटवारा कर ले अपना भाइयों से। तो उसने अब बेचेगा तो पैसा मिलेगा, फिर उसमें उस कीमत में मकान मिल जाए उसको। उसने क्या किया पता है आपको? उसने अपने भाइयों को बोला कि तुम लोग मकान में रहो, मैं जा रहा हूँ। वो किराए के मकान में शिफ्ट हुआ और भाइयों से कुछ पैसा लिया उसने, कुछ पैसा लेकर वो किराए के मकान में शिफ्ट हुआ। उसने अपना काम थोड़ा बड़ा किया, फिर उसने पैसा कमाया, भाइयों से ही वो प्रॉपर्टी ले ली, लेकर उसको तोड़वाया, और जब खुद आया, खुद आने में उसको ऐसी चीज मिल गई, अच्छा, जिसने उसको माला माल कर दिया। अच्छा। तो ये लाइव एग्जाम्पल है, देखा हुआ कि हाँ पैसा आता है पितरों की तरफ से। पितृ तुम्हें देना चाहे बहुत कुछ देके जाता है, आशीर्वाद तो देता ही देता है, आशीर्वाद के साथ में ये भी सब चीजें भी देता है। तो पितृ संतुष्ट होना बहुत जरूरी है पितृपक्ष में। पितृदोष लगता क्यों है? मतलब कई कुंडलियों में बहुत कॉमनली बोल देते हैं पितृदोष है, और कभी छोटी छोटी एज में भी बोल देते हैं कि पितृदोष है। उसके तो अभी पेरेंट्स भी होते हैं, तो फिर यही नहीं पता बंदे को कि मुझे पितृदोष क्यों है। आपके नाम का सरनेम जो है, इस सरनेम का केवल हिंदुस्तान में एक ही आपका ही परिवार है या और परिवार है? और परिवार है।
अगर और परिवार है तो हो सकता है किसी के घर में कोई व्यवस्था गड़बड़ हुई हो, ओके। वहां से पितृपक्ष आप कहीं और, पितृदोष कहीं और जाना हो, वो आपकी तरफ रुख कर गया हो। अच्छा, ऐसा हो होता सकता है कंसीविंग वहां नहीं होने वाली हो, यहाँ कंसीविंग होने वाली हो, यहाँ आ जाए। और छोटेपन में बोलना, बड़ेपन में बोलना, समझदारी तो यही है, जैसे कुंडली बने तभी पता पड़ जाता है कि पितृदोष है कि नहीं है। ओके। नवे घर में राहु है, पितृदोष है, ठीक है। तो इसको नकार नहीं सकते आप। सिंपल सा एक मेथड है, 9th हाउस चेक करो, अगर राहु बैठा है समझ जाओगे पितृदोष है। ओके। तो एक रेमेडी क्या कर सकते हैं अगर किसी को पितृदोष है? इसमें अलग अलग है। अब जैसे पितृदोष है किसी को, तो सबसे पहले तो इसमें जो है आप काले रंग से परहेज करवा दो इसको। क्योंकि ऐसा इंसान, देखो 8वें घर का राहु, 9वें घर का राहु या 3रे घर का राहु, इन 3 घरों में अगर राहु रहता है तो ये आदमी कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, अनसेटिस्फैक्ट्री इसकी लगी रहेगी। अच्छा खाना खाया है, अच्छा पानी पिया है, कहीं से निकला गुजरा, देखा अरे यार काश मैं वो नहीं खाता, ये खा लेता, ऐसी चीज है। काम बने हुए हैं सारे, बने बना एकदम से बिगड़ना शुरू हो जाए, इसको राहु एक्टिव है। इसका ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थॉट्स आना, ये राहु की पहले निशानी है। अब आप उसकी रेमेडीज, काले रंग का त्याग करो, चाय, कॉफी, सिगरेट, शराब, इन 4 चीजों से दूर रहो। ओके। क्योंकि अगर राहु को एक्टिव करना तो ये तरीका बेस्ट है आपके लिए। और इसमें आप गेम कर सकते हो, राहु को समझा सकते हो, राहु को संभाल सकते हो, हर चीज आप राहु से कर। राहु छीनेगा कुछ नहीं, बहुत कुछ देता है। राहु बुरा नहीं होता। बट राहु एक काम और करता है कि ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसमें आके विराज कर बैठ जाता है। अच्छा। तो अगर वो दे रहा है तो यहाँ भी कुछ दे रहा है, तो यहाँ नेगेटिव थॉट्स और ओवर थिंकिंग भी दे रहा है। अच्छा। तो ये रहेगी आपके साथ में, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप इसको चुप कराना चाहते हो तो इसको बिल्कुल बनाना शुरू कर दो। कैसे? सिंपल है। नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम है जीवन में, अगर है तो आप क्या बोलोगे? मुझे प्रॉब्लम है, यही बोलोगे। ये उसको बोलो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलो, इतनी तो प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम हुई है मेरे पास में, और कितनी बढ़ोगी तुम। अच्छा है, ऑलरेडी मैं इतना परेशान हूँ, क्या करोगे मेरा? जिसको मैसेज पहुंचेगा कि तुम ऑलरेडी परेशान हो, तो फिर वो तुम्हें और परेशान नहीं करेगा। अच्छा, यही कर सकते हो आप, और क्या कर सकते हो? रेमेडीज के नाम पे दुनिया आपसे कुछ भी करवा सकती है फिर, ठीक है। बट असल में राहु की प्योरेस्ट फॉर्म में रेमेडी निकालोगे तो यही है कि काले रंग से परहेज करा दो। मैं कुंडली देखता हूँ, एक ही चीज बोलता हूँ कि भाई राहु है, पहले इसको काले रंग का कपड़ा मना करो, तुम काले रंग से हट जाओ, ठीक है। कमर से ऊपर काला कलर मत पहनो। दूसरी चीज, चाय कॉफी की आदत बंद करवा दो। पर आदमी कहता पंडित जी सिगरेट नहीं छूट रही, कोई बात नहीं, जितनी पीते हो उसकी आधी कर दो, पर एटलीस्ट उसको तड़पाओ। शराब डेली पीते हो, डेली पियो, जितनी पीते हो उसमें से उसकी आधी कर दो, तड़पाओ उसको। थोड़ा तड़पाओगे तो आदमी समझ में आएगा कि इसके बाद है ही नहीं, खर्च करेगा कहाँ से ये, उसको ये रियलाइज होना चाहिए ना। अगर आपके पास में 5 लाख रुपए हाथ में है और आप मार्केट निकलो शॉपिंग करने के लिए, तो 5 लाख खत्म कर सकती हो। पर कुछ महिलाएं ऐसी होती है 5 लाख लेके निकलती है, 500 रुपये खत्म करके लौट के आ जाती है, यदि बाकी बाद में खर्च करेंगे। तो सबका अलग अलग है। इस तरह आप उसको अपने माइंड को, राहु को एक्टिव करो या डीएक्टिवेट करो, जो करना आपके ऊपर डिपेंड करता है राहु के साथ में। तो पितृदोष हो या ना हो, अगर पितृदोष है तो उसकी पूजा जितना जल्दी हो सके करा लो, क्योंकि ये आपके विवाह में भी विघ्न डाल सकता है। ये आपके माइंड को खराब भी कर सकता है, आपकी बनी बनाई व्यवस्थाओं को बिगाड़ भी सकता है। ये चीजें रहती हैं राहु के साथ। पितृपक्ष के बाद आते हैं नवरात्रे, तो हम माता रानी की आराधना करते हैं, माता रानी की पूजा पाठ करते हैं। तो माता रानी के लिए, माता रानी से बेस्ट ब्लेसिंग्स लेने के लिए क्या क्या चीजें हैं जो करनी चाहिए हमें? एक नारियल लेकर उसमें सिंदूर का से स्वास्तिक बनाएं और बना के लाल कपड़े से उसको लपेट कर, कलावा बांध कर अपने मंदिर में रख दें उसको।
नारियल का मुख अपनी तरफ रखें, ठीक है, नारियल का मुंह अपनी तरफ होना चाहिए, और रख के उसको 9 दिन तक रोज सुबह शाम श्री सूक्त का पाठ पढ़ें। उसके सामने एक बारी पढ़े, पर पढ़े जरूर। सुबह शाम श्री सूक्त का पाठ सुबह और शाम एक एक बार पढ़े। अच्छा। 9 दिन तक पढ़े। 9 दिन के बाद में उस नारियल को लेकर किसी भी माँ के मंदिर में या जहां भी हवन हो रहा हो, अष्टमी पे या नवमी पे, उस नारियल को उस हवन में चढ़ा दें और घर पे आके 9 कन्याओं को भोजन करा दें। वैसे हम लोगों के जैसे घरों में तो ऐसे होता है कि जब हम नारियल रखते हैं और अष्टमी के दिन उसी नारियल को फोड़ते हैं और फिर प्रसाद की तरह बांट देते हैं। तो आपकी मर्जी है। अच्छा। आपने किसी को या किसी ने आपको बताया थोड़ी ये चीज, ये तो आप देखते हुए आए, आप करते हुए आए, चल रहा है। आपने पूछा थोड़ी कभी किसी से कि करना क्या है इस नारियल का। अगर वो कलश के ऊपर का नारियल है तो उसे तोड़ सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे कलश तो रखवाया नहीं आपसे, सिर्फ नारियल। मैं सिर्फ नारियल। आपने सिर्फ मुझे ये बोला कि 9 दिन में उससे कैसे अच्छी ब्लेसिंग ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं। नहीं ले सकते नारियल, कोई बात नहीं, सूखी डूंगी मिलती है, सूखा नारियल मिलता है ना बाजार में, जिसमें हवन में डालते हैं। ऐसे एक नारियल में घी भर के अच्छा ढक्कन लगा दो और कलावे से पूरा पैक कर दो, और पैक करके उसको अपने मंदिर में रख दो। अच्छा, ठीक है, कुछ नहीं करना। आपको जैसी पूजा पाठ आती हो आप हाथ जोड़ के वैसी पूजा पाठ करो, बस सुबह और शाम आरती जरूर करना माँ की। ठीक है, कोशिश करना भारतीय वस्त्र में ही हो, अंग्रेजी कपड़ों में नहीं। माथे पे बिंदी तिलक जरूर हो। ठीक है, इतना करने के बाद में वो 9 दिन तक पड़े रहे। 9 दिन के बाद में उठाना और किसी भी हवन में जाके जिसका पूर्ण आहुति जहां हो रही हो, तो पूर्ण आहुति में उस नारियल को रखते हवन कर देगा। सिर्फ एक आहुति आपके जीवन के सारे कलेश खत्म। बने बनाए जो बिगड़े हुए काम है वो बनना शुरू हो जाएंगे, बने बनाए काम और तरक्की पे आएंगे। हर प्रोजेक्ट मिलने लग जाएगा जीवन में, आगे बढ़ना शुरू कर दोगे, पर आपको करना पड़ेगा। तो आदमी नहीं करता, आदमी क्या करता है, वो 9 दिन तक रखता है, फिर उसके बाद तोड़ के खुद ही खा लेता है। तो तुमने 9 दिन तक माँ से पहले तुम मांगा, मांग के तुमने माँ तक पहुंचने नहीं दिया, खुद ही खा लिया, तो तुम्हें मिलेगा कहाँ से? ये तो समझो। एक किसी ने बताया था कि 9 दिन तक जो है आप सौंफ रखो माँ के मंदिर में। तो सौंफ तो खाने की चीज है, अच्छी बात है, बट आपको पता है कि डेली बेसिस में सौंफ खाने से कैंसर भी होता है? अच्छा, नहीं पढ़ा सुना है कभी? नहीं। सर्च करना, इसको मिल जाएगा गूगल पे आपको। तो डेली सौंफ खाने से कैंसर भी होता है। तो चीजें पता नहीं है और रेमेडी बना के लोग बेच रहे हैं, तो वो मत करो। अगर काम किया है उस पर तो काम करो। नवरात्रों में आप साफ रहो, अच्छे कपड़े पहनो, जहां कपड़े में कीच या खराब हो जाए उसको हटा दो। माँ के मंदिर में जाना है, सुबह शाम माँ के मंदिर में जाओ, माँ से सेवा करो, माँ की सेवा करो, माँ से प्रार्थना करो कि सब परफेक्ट हो जाए। और ये बोलने से पहले थैंक यू बोलना कि जो भी दिया है ना, बड़ा मजा आ रहा है। असल में हम लोग इंसान है, हम लोग क्या भगवान से शिकायत बहुत करते हैं कि भगवान तूने हमको दिया नहीं, भगवान ये और कर देता, वो और कर देता। अरे तुम्हारे पास जो है तुम उससे संतुष्ट हो। तुम्हारे पास में एसी घर में लगी है, कई लोग गर्मी में सोते हैं बिना पंखे के। तुम्हारे पास में तो एसी है, तुम्हें कभी शुक्रिया किया कि भगवान तुमने घर में एसी लगा दिया, बड़ा मैं खुश हुआ? कभी नहीं। भगवान 1.5 टन का लगवाया, तुमने भी उस समय पैसे दे देते तो मैं 2 टन का लगवाता। तो वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा कहाँ? अरे वो जितना दे रहा है उतना संतुष्ट रहो। आपको थैंक यू बोलना चाहिए भगवान को, आप नहीं बोल रहे हो, फॉल्ट आपका है। तो 2 चीजें हमेशा याद रखिए, 9 दिनों के अंदर साफ सुथरा रहना है, हो सके तो कभी कभी फल खा के भी रह लो, हो सके तो कभी कोई कन्या दिख जाए तो उसे कुछ खिला दो बाजार से लेके। आप लोग तो बड़ी शहरों में रहते हैं, बड़े शहरों में खाने पीने की चीजें तमाम मिलती हैं, कुछ भी लेके बाजार से आप ऑर्डर कर सकते हो उसको, कोई घर में बनाने की जरूरत भी नहीं है। और हो सके तो इन 9 दिनों में लाल रंग का वस्त्र पहनो, माथे पे लाल रंग का तिलक जरूर लगाओ, क्योंकि माँ को लाल रंग बड़ा पसंद है।
माता रानी की प्रेजेंस कभी आपको आपके उसमें कभी फील हुई? ये तो कई हुई, तो मतलब आप ऐसा समझो कि साल में 5 बार फिक्स है। कैसे? बहुत अलग अलग रूप में देखा है इसको। हवन में देखा है कई बार, हवन की अग्नि में देखा है, कई बार इनके गण आते हुए देखे हैं, कई बार इन्होंने ऐसे संकेत दिए कि बस मतलब सारी सृष्टि एक तरफ और वो एक तरफ। कैसे? आप सो रहे हो सपने में और आपकी मृत्यु हो रही है, मतलब मैं कई बार मैंने देखा कि एक शव के रूप में मैं लेटा हुआ हूँ, मरा पड़ा हूँ, सब लोग रो रहे हैं चारों तरफ से मेरे, और माता पिता जीवित हैं मेरे, वो भी रो रहे हैं। न जाने कौन एक काले रंग की एक मूर्ति है और वो बहुत छोटी सी है, और वो मूर्ति ज्यादा बड़ी भी नहीं है, इतनी सी छोटे से रूप में है, पर अंधेरे में है वो मूर्ति, पर अंधेरे में काले रंग की मूर्ति है और वो बहुत चमक रही है, बहुत ज्यादा चमक रही है। और वो मैं मरा पड़ा हूँ, है ना, मैं देख रहा हूँ बगल में बैठ के कि हाँ ये सब हो रहा है, पर मुझे एकदम से याद सामने एक मूर्ति है, वो आई और उसने आके मेरी माँ को चुप कराया, और एकदम से आके उसने क्या, उसने कुछ किया और सीधे मेरी जंजीर खुली और सीधे मैं बॉडी के अंदर घुस गया और मैं उठ के बैठ गया। कई बार ऐसा देखा है कि नरक देख रहे हैं, वैतरणी नदी देख रहे हैं, है ना, कि अंधकूपम देख रहे हैं, ऐसे ऐसे नरक, ऐसा लगता है काले पहाड़, कोयले के पहाड़ होते हैं ना, वैसे पहाड़ों में फंस गए हैं। चारों तरफ जठराग्नि, आग लगी पड़ी चारों तरफ से, जल रहा हूं मैं कि माँ बचाओ, माँ बचाओ, माँ बचाओ, और पिता आप बचाओ ये नहीं निकल रहा है मुंह से, माँ बचाओ माँ, और निकल गया। मैं जिंदगी में सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मुझे उस दिन हुआ, मतलब विश्वास हुआ अपने ऊपर, एक ऐसा काम था किसी का जो पॉसिबल नहीं था, और मैंने उससे वादा किया था तेरा काम हो जाएगा, और ये मैंने वादा किया था दिसंबर के महीने में, पिछले साल। और आप विश्वास नहीं मानोगे, वो मुझे गुरुजी कहता था, और आज वो बड़ा भैया, गुरु, सब कुछ कहता है व्यक्ति मेरे को। हालांकि उम्र बराबर ही है, पर उसका एक काम था जो बहुत सालों से पेंडिंग था, और जिस दिन उसका रिजल्ट आया ना, तो रिजल्ट आने से पहले हमने उसको ऐसे बोला, तुम्हारा रिजल्ट ऐसे आएगा, ऐसे ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे होगा, फिर सीधा ऊपर तुम टॉप पे बैठोगे। और रात को 9 बजे जब फोन आया तो उसने बताया कि जिस तरह आपने कहा था कि ऐसे ऐसे देन ऐसे, तो ऐसा ही हुआ। उसने रिजल्ट प्रूफ दिखाया मेरे को, मेरे पास है प्रूफ, देखो प्रूफ ऐसा आया। और ये सब मैंने कहा था, इस वजह से मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि मैंने जिससे कहा था उसने मेरी लाज रख ली। बस मैंने जिस तरीके से मांगा था, अगर मेरे को लगता है अगर दुनिया उस तरह से मांगना शुरू करे तो कोई मना नहीं कर सकता उसको। तो आपने माता रानी से मांगा था? हाँ, मैंने किसी से, माता में भी 9 माताएं हैं, तो मैंने जिससे मांगा था वो डिफरेंट है। और आजकल लोग बाग उसके नाम से बड़ा व्यापार करते हैं, तो व्यापार न करो, सिर्फ समझो कि पीत वस्त्र धारण किया हुआ है उसने। अगर वो शांति का स्वभाव है, अगर वो शांत कहने को बोल रहे तो शांत रहने दो। वो पीला रंग तभी पहनेगी कि वो शांत है, जिस दिन लाल में आएगी ना, उसमें बता देगी तुम्हारी व्यवस्था क्या है उसकी। तो माँ बगला मुखी को जितने लोगों हल्के में ले रखे हैं ना, कि मिर्ची से हवन होता है, ऐसे करके ऐसे आहुति डाली जाती है, ये घुमाना ये घुमाना, मत करो। ये ढोंग है तुम्हारा, व्यापार रील्स के लिए मत करो ये सब। भगवान को मत बेचो, हिम्मत है खुद को बेचो। माँ को बीच में लाके व्यापार कर रहे हैं लोग बाग, कुछ लोग तांत्रिक बन के व्यापार कर रहे हैं। हाँ, जैसे ब्लैक मैजिक भी बहुत होता है, काली माता की पूजा और ये सब जी। तो ये कहाँ तक सच है, क्या क्या होता है इसमें? काली माता जो है बिल्कुल है, और जादू या तांत्रिक का इनसे बहुत अच्छा वास्ता रहता है। और वास्ता इतना से सकते हैं कि तांत्रिक इनके बिना अधूरा है। अच्छा, बिना इनके आशीर्वाद के तांत्रिक नहीं हो सकता वो, ठीक है। जो 9 सिद्ध देवियां हैं, इनके बिना कोई भी तांत्रिक वो अधूरा है। साधक जो है वो अधूरा है इनके बिना,
कुछ नहीं कर सकता मैं लाइफ में इनके बिना। और आजकल कुछ लोग तो ऐसे हैं कि कहते हैं कि हमारे अंदर माँ आ रही है, काली माता आ रही है। और कुछ लोग तो इतने बड़े वाले हैं कि उनको तो माता अपॉइंटमेंट देके जाती है कि हम कल शाम को 7 से 8 आएंगे। हमें तो आज तक नहीं आई कभी ऐसे बोल के कि हम इतने बजे आएंगे, पर यहाँ पे बोल रही है। तो लोग अब बोलते हैं कि कल दरबार लगेगा 7 से 8 में। खुद का मेकअप 3 बजे से शुरू हो जाता है। पार्लर वाले आ जाते हैं 3 बजे मेकअप कर रहे हैं उनका, और जैसे 7 बजते हैं तो दरबार में नहीं होती, ये 7:30 बजे मेकअप से छूट रही है। और जैसे ही पहुंच रही है तो 8 बजे उन्होंने टाइम क्या दिया था 7 से 8, पर दरबार लगेगा 8 से 9। और 8 से 9 वाले टाइम पीरियड पे जो है इनको माता आएगी। वो माता नहीं होती, वो प्रेत होता है, जिनके दिमाग में रूमर्स बहुत सारे एड ऑन हो चुके होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में इन्होंने बैठा रखा है कि हमारे अंदर माता आती है। जब कोई ढोल ताशा होता है, आपने कभी महसूस किया है कि जब ढोल ताशे बजते हैं तो कभी कभी मन कहता है कि नाचो, कहता है कभी? और आपके चारों तरफ हजारों लोग हों और सबकी नजरें आप पर हों और आपको नाचने का मन करे, तो आप नाच सकते हो? नहीं। इसके लिए बहुत बहुत सारा कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए। तो इन लोगों ने वो अर्न किया हुआ है। इनको मालूम है कि अगर मैं नाची तो पैर स्लिप हुआ या कुछ भी हुआ तो व्यवस्था गड़बड़ होगी। तो ये पहले से अपने बंदे सेट कर लेती कि तू वहां तू वहां तू वहां, नींबू चढ़ा देना मेरे को जैसे ही आए, मैं चीखूंगी चिल्लाऊंगी। व्यापार है ये व्यापार है। ये लोगों ने इसको व्यापार बना दिया। काली माँ को ही, स्पेशली काली माँ को लोगों ने व्यापार बनाया। फिर अब कुछ लोगों ने हनुमान जी को व्यापार बनाया। किसी ने शिव को व्यापार क्यों नहीं बनाया अपना? क्योंकि उसके हाथ में त्रिशूल भी है, उसके सर पे गंगा भी है। वो 1 मिनट में तो सारी व्यवस्था को साफ कर देगा, जैसे अभी हिमाचल में हो रही थी व्यवस्था साफ। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा प्रकृति कर रही है? कभी कोरोना दे रही है, कभी ये नदियां बह रही, क्यों हो रहा है ऐसा? मालूम किया कभी आप लोगों ने किसी से? यही लगता है कि पाप बढ़ रहा है धरती पे। बस यही लोग लगता आया कि पाप बढ़ रहा है। देखो, हर सृष्टि अपनी तरीके से थी, प्रकृति अपनी तरीके से थी। हमने रहने के लिए चीजें खराब करते गए, हम उसे खराब करते गए, तोड़ते गए, खराब कर रहे, बर्बाद कर रहे। पहाड़ पे कौन रहता है जाके? महादेव या साधु या घोरी महाराज, बड़े बड़े ये लोग वहां रहते हैं। अब आप लोगों ने पत्थर काटते गए, होटल बनाते जाओगे, तो उस पहाड़ भी एक जिंदा है। पहाड़ मरता नहीं कभी। आप पहाड़ को काट देते हो रहने के लिए, तो कभी ना कभी तो भगवान उसकी भी सुनेगा ना। सुनेगा तो भगवान बोलेगा चल अब तू कट ही गया तो तुझको बहा ही देता हूं मैं। तो उसकी भी मुक्ति भगवान ने कर दी कि चल तू भी मुक्त हो जा, पहाड़ तू भी नहीं रहेगा। फिर हम सब तो मर रहे हैं, हमारे तो कर्म ऐसे है कि हमें मरना पड़ेगा। हमें भगवान में आस्था रखनी चाहिए, भगवान में विश्वास करना चाहिए, किसी एक भगवान में सही। अब आप राधा नाम से जुड़ी हुई है तो आप राधा राधा जपती रहेंगी, या कृष्ण नाम से जुड़ा है तो कृष्ण कृष्ण जपता रहेगा। जपो, अच्छी बात है, भगवान की पूजा करो, पाठ करो, और कुछ नहीं। किसी का कुछ बुरा नहीं करो और भगवान का शुक्रिया करो, इसके अलावा कुछ नहीं करो। और अगर कुछ चाहिए है तो एक सिंदूर, एक मिट्टी के दीपक में सिंदूर भर के और एक कोई भी आपको जो भी मिठाई लगे वो उसके ऊपर के किसी तिराहे पे रखे आना। अगर मांगने की इतनी इच्छाएं हैं तो तिराहे पे या चौराहे पे अमावस्या के दिन रखे आना, रात को मिल जाएगी चीज आपको। आपकी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर अगर वो फेवरेबल होगी तभी मिलेगी। आप ये सोचो कि मैं किसी का अनहित चाहूं, सॉरी बॉस, व्यवस्था गड़बड़ है और व्यवस्था और से ज्यादा गड़बड़ होगी। क्या करना है ये आप पे डिपेंड है। तो बेहतर है कि अच्छा से अच्छा हो जाए, बाकी कुछ नहीं हो। एक और लोगों का ऐसा मानना है कि पीपल और बरगद के पेड़ पे भूत होते हैं। रात को भूत ज्यादा एक्टिव होते हैं, दिन में कम होते हैं। तो ये सब बातें क्या है? भूत कौन होता है? जिसकी बॉडी नहीं है। भूत कुछ होता ही नहीं है। प्रेत। भूत कुछ नहीं होता। भूत मतलब भूत पास्ट,
जो मर गया, जल गया, खत्म हो गया, वो भूत था, चला गया। प्रेत, हाँ, प्रेत हो सकता है जिसकी औदही क्रिया नहीं हुई हो, या जिसकी कोई मन की इच्छा पूरी नहीं हुई हो, तो वो प्रेत हो सकता है। पिशाच हो सकता है, 1.5 फुटिया हो सकता है, काला कलवा हो सकता है। ये यहीं तो रहते हैं, और कहाँ रहेंगे? ये पेड़ों के आसपास नहीं रहते हैं, वट वृक्षों के बीच में रहते हैं ये आसपास में। बरगद पे जो आपने जटाएं देखी होंगी, जटाएं जितनी ज्यादा घूमी हुई जटाएं होगी उतनी ज्यादा पावरफुल होगी, क्योंकि जितनी वो घूम जाती है उतनी उनकी बैठने की व्यवस्था बनती जाती है। तो ये वहीं पाए जाते हैं अक्सर, इसलिए इनकी पूजा की जाती है। अब सबका मानने अलग अलग, कोई कहेगी भूत प्रेत होते, कोई कहता है शनिदेव होते, कोई कहता है हनुमान जी होते। तो आप तो इतना मानो कि जिसमें आपका विश्वास है वो होते हैं, और हमारे हिसाब से कुछ हो चाहे नहीं हो, पर प्रेत होते हैं। पर जैसे कहते हैं कि जब हनुमान जी का नाम आता है तो भूत प्रेत भाग जाते हैं, तो क्या भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कभी तांत्रिक को देखा हनुमान की साधना करते हुए? शायद नहीं। इसलिए मुझे इस बारे में ज्यादा तो जानकारी नहीं है, पर मैं हाँ इतना जानता हूं कि हम लोग जिसकी साधना करते हैं हमें फिर इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। आपको आए हनुमान चालीसा टाइम नहीं आती हो, बट अब हनुमान चालीसा ऐसा भी तो नहीं है कि आजकल लोगों ने ट्रेंड बना दिया कि चल फिर रहे हैं हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। हनुमान चालीसा को तो वहीं पर मतलब कोई आसन पे बैठ के पढ़ा जाता है, वॉक करते हुए नहीं पढ़ा जाता हनुमान चालीसा। अब आप निकल रहे हो, पीछे से कब्रिस्तान से आवाज आ गई, सुनो रुको जरा, आपने पीछे देखा और भूत है, वो हनुमान चालीसा शुरू कर दी, तो ये भी तो तरीका सही नहीं है आपका। कुछ ऐसा होना चाहिए जो मजबूत होना चाहिए। मजबूत क्या है? मजबूत माँ है ना। डर लगता है तो माँ, लगती है चोट तो चिल्लाते हो ना माँ, बस। इसलिए माँ को कहीं भी याद किया जा सकता है। एक ये लेते हैं कि नवरात्रों में साधक शक्तियां जगाकर किसी को बर्बाद कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। नवरात्रों में जैसे कि माता रानी की बहुत इंटेंस पूजा होती है, और इसको वो लोग नेगेटिव वे में भी यूज कर सकते हैं कि किसी को बर्बाद करने के लिए, किसी का नुकसान करने के लिए क्या किया जा सकता है? पहली बात, साधक जो है वो सब कुछ कर सकता है अगर उसके पास कोई चीज एक्टिव है तो। अच्छा, ठीक है, तो इसको मालूम है मुझे कहाँ से कैसी व्यवस्था बनानी, उसको सब पता है, और वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी मतलब कुछ भी, आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा ऊपर। पर कोई किसी का अगर नुकसान कर रहा है, और हम माता रानी की बात कर रहे हैं, तो माता रानी तो सबकी माँ है, तो माँ किसी का नुकसान कैसे होने दे रही है फिर? क्यों? पहले मुझे ये बताओ कि वो नुकसान करेगी क्यों? सबसे पहले सवाल का जवाब तो आप ही मुझे दे दो कि अब वो नुकसान करेगी क्यों? मेरे ख्याल से तो नहीं करेगी। तो आपका सवाल ये होना ही नहीं चाहिए फिर तो। खैर, जो साधक होता है वो किसी का बुरा, मतलब अगर बुरा के लिए अगर करता है तो माँ उसके पास आती ही नहीं है। ओके। पहली बात, वो उसकी सुविधाओं के लिए आ रही है, और जब उसके पास कोई सिद्धि होती है तो वो किसी का बुरा चाहता ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकता बुरा किसी का। अच्छा, वो अच्छा कर सकता है, और सिर्फ अच्छा ही कर सकता है। वो बुरा नहीं कर सकता किसी का, उसके पास पावर्स नहीं है, क्योंकि उसने मांगा ही अच्छे के लिए था ना। बुरा कौन कर सकता है? बुरा कर सकता है तांत्रिक, जो पिशाचनियों में खेलता है। पिशाच वाला आप कर सकता है जो कर सकता है, हाँ, बट वो क्यों करेगा? मेरे को पानी पीना है, मुझे हिंदुस्तान में सबसे महंगी जो पानी की बोतल मिलती है मुझे वो पीनी है। मैंने ये पिशाचनी को बोला, आ गई मेरे पास में, रखिए मेरे कमरे में, उठा निकाल लाओ, आ गई मेरे हाथ में। ये सुविधा है, इसलिए पिशाचनी। सच में होता है? हाँ, ऐसा होता है, ये जिन होते हैं। तो ये दिखते हैं? आपको नहीं दिखेंगे, जिसके पास है उसको दिखता है, आपको नहीं दिखेंगे। अच्छा, 1.5 फुट दिख सकता है आपको,
1.5 फुटिया मतलब क्या हुआ? इतना सा होता है, 1.5 फुट का ही होता है वो। और ये मेरी आंखों में देखा हुआ है, इसलिए बता सकता हूँ मैं इसको। खाल पूरी इससे लटक रही होती है। और इनकी आयु आप ऐसे समझ लो कि 900,000 साल तो इनकी उम्र होगी। शरारती से होते हैं, गोल मटोल से भी होते हैं, दुबले पतले भी होते हैं, और पूरा मांस है ऐसे लटक रहा है, पूरे शरीर में मांस लटक रहा है, और मांस पीछे चल रहा है, ये खुद आगे चल रहा है। तो इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि अच्छी खासी व्यवस्था अपनी बना लेना आपसे। मतलब कोई एक भी अगर प्रवेश कर गया आपके अंदर, तो उसने आपकी पूरी जिंदगी तो खा जानी है। पहले तो पूरी जिंदगी खा जानी है आपकी, मतलब आपका यौवनावस्था, जवानी, बुढ़ापा, आपका खाना पीना, बीमारी। बीमार नहीं होगे आप बीमार नहीं होगे, आपकी आयु लंबी हो जाएगी। पर जो सुख आपके शरीर को चाहिए ना, वो सारे सुख ये लेते रहेंगे, और फिर आपके थ्रू ही अपने सारे काम करवाते रहेंगे। तो ये क्यों किसी की लाइफ में प्रेत है ना, प्रेत है। किसी की लाइफ में भी आ सकते हैं, ऑब्वियस बात है। या आपकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होगी तो आप चिड़चिड़ापन होगा ना आपके अंदर, फ्रस्ट्रेशन होगी ना। जब फ्रस्ट्रेशन होगी तो फ्रस्ट्रेशन आप कहाँ निकालोगे? आप कहीं तो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालोगे ना। कोई सुन ही नहीं रहा आपकी, तो एक दिन एक आदमी मिल गया आपको सुनने वाला, अब तो बस तुम मिल गए हो, सुकून मिल गया है, और चढ़ गया उसके ऊपर। तो जिस पे चढ़े उसको नहीं पता होता कि मेरे नहीं पता होता, वो सोचता है क्या हो रहा है मेरे साथ। उसको दिमाग ही नहीं है इतना। तो अनटिल अनलेस वो तांत्रिक के पास नहीं जाएगा, उसको नहीं पता चलेगा। जब तक उसका उतारा नहीं होगा तब तक वो नहीं निकाले पाएगा बाहर। पेट में से बाल निकालना, पेट में छोटी छोटी पुड़िया निकालना, आपकी वॉमिट करवा के आपसे, ये बिजनेस है। और काला कलवा हो या 1.5 फुटिया हो, ये इसमें मास्टर है। मुझे मालूम पड़ गया मेरे पास में, मेरे अंदर का 1.5 फुटिया है, तो मैं कह दूंगा एक काम करो, जाओ मैडम के पास, और मैडम की 3 दिन के लिए तबीयत खराब कर दो। 3 दिन तक मैडम हेडेक, बॉडी पेन, फीवर में रहेंगी। 3 दिन बाद मैडम उठेंगी और मैडम डॉक्टर के पास जाएंगी, डॉक्टर उनको दवाई देगा, आपने दवाई खाओगे, वॉमिट होगी, और वॉमिट में इतना सारी पुड़िया निकलेगी, और वो पुड़िया खोलोगे तो उसमें कुछ कंकड़ मिलेंगे और बाल बंधे हुए मिलेंगे, बाल आपके पेट के अंदर। तो ये जब तक रहेगी तब तक आपकी तबीयत खराब रहेगी। तो ये 1.5 फुटिया, ये काला कलबा, कुछ भी करा लो इनसे, कुछ भी कर लेंगे। पर मैं ये करूंगा क्यों आपके लिए, ये बताओ। मेरे को क्या फायदा है आपको तकलीफ देके? तकलीफ अब आपने कहा कि नहीं मेरे लिए कर दो, मेरा ये काम कर दो, ठीक है, फीस है। आपका काम छोड़, अब आपका काम है, आपसे तो हो नहीं रहा। आपने साम दाम दंड तक तो आपने कर लिया, सब खर्चे करके देख लिया, नहीं हो रहा, तो अब भेद पे जाओ। भेद करना है तो फिर भेद के लिए दिमाग भी लगेगा और ढेला भी लगेगा। फीस है 50 लाख रुपए, आप करने में बाद 30 लाख ही दूंगी, मैं क्यों करूंगा? मैं अपनी किसी चीज को आपके लिए बेच दूं, इतना सस्ता सौदा नहीं करता। सौदा है तो फिर बड़ा सौदा है। आपको मेरी शक्ति चाहिए तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी मेरी। तो ऐसे तांत्रिक आपको मूर्ख बना के, प्रेम से जो लड़के लड़की जो आजकल प्रेम करते हैं और फिर वो अलग अलग हो जाते हैं, फिर लड़कियां या लड़के तांत्रिकों के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि हमारी वो चली गई, हमारा चला गया, ला दो वापस। वो कहते हैं हाँ ला देंगे। कितने लगेंगे? 11,000 रुपये। पहले 11,000 रुपये तो कभी किसी पूजा के नाम पे कुछ, कभी किसी पूजा के नाम पे कुछ, ऐसा तुमसे तब तक डेली जो चलेगा ये बिजनेस उनका। 1.5-2 महीने तक तुमसे पैसे मांगते रहेंगे। जब तुम थक जाओगे, 40-50 हजार तुम दे चुके होगे उनको, कर्जा करके, ये करके, वो करके, उसके बाद तुम्हें पता पड़ेगा ये तो कुछ कर ही नहीं जाता, क्योंकि ये सब बिजनेस चल रहा है। तो तांत्रिक होता है, साधक भी होता है, पर कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता। और अगर लड़का लड़की अगर बिछड़ गए हैं तो इसमें भी कहीं ना कहीं उसकी कुछ रजा होगी। क्योंकि जनरली जो पिक्चरों में दिखाया जाता है, लोग यही कहते हैं कि तांत्रिक के पास जाते हैं, दुश्मन को मरवाना है, ये करवाना है, ऐसा कुछ कराना है, तो वो सब चीजें मैंने आपको पहले एक रेमेडी बताई थी कि काला पुतला बना के
सिंदूर से लेके। एक काले पुतले के साथ आप इतना कुछ कर सकते हो कि आप खुद बैठे बैठे सारी व्यवस्था बिगाड़ सकते हो इंसान की। एक साधारण आदमी भी एक काले पुतले से व्यवस्था बिगाड़ सकता है, बशर्ते मंत्र पता होना चाहिए कि मंत्र क्या है। अब मंत्र आप अगर कहोगे मैं इसमें पॉडकास्ट में मंत्र दूं तो सॉरी, मंत्र कब कौन किस प्रयोग में ले ले, तो इसलिए पहले व्यवस्था मालूम कर लो, उसी के साथ में अमुक लगा के दे दूंगा मैं तुमको कि वो उसी पे काम करे, उसके अलावा किसी पे काम ना करे। पर तांत्रिकों को अगर ये पता होता है कि इससे किसी का नुकसान होगा या क्योंकि क्लाइंट है, कोई आया, किसी ने बोला मुझको ये चाहिए या सामने वाले को इतना हार्म हो जाना चाहिए, उसने करा, तो क्या तांत्रिक को किसी से कोई डर नहीं होता? किससे डरेगा वो, जब उसने पहले ही अपने आप को शिव के पास छोड़ रखा है ना, उसने पहले ही माँ के पास छोड़ रखा है अपने आप को। अब तांत्रिक इसके पास देवी है, वो देवी वाली बात नहीं कर रहा, इसका पिशाच नहीं आया उसकी बात कर रहा हूँ मैं। इसके पास ऐसी चीजें हैं जो जिन है, इसके ऐसे होगी। तो ऐसा करने से पहले सबसे पहले प्रणाम किया जाता है इनको, गणेश जी को। हाँ, ये पासवर्ड है। अच्छा। ये असल में ये गढ़ है शिव के, ठीक है। और देवी देवताओं में किसी को भी मनाना हो तो ये पासवर्ड है। अच्छा। तो पहले इनको मनाया जाता है, उसके बाद व्यवस्था बनाई जाती है। तो पहले इनका आशीर्वाद ले लिया जाता है कि तुम दरवाजे पे खड़े हो जाओ तुम्हारी व्यवस्थाओं को संभालने के लिए, तभी इसकी परमिशन के बिना काम नहीं हो पाएगा। तो पहले इसको मनाया जाता है गणपति बप्पा को, फिर जाके आगे की व्यवस्था की जाती है। तो डर, जब दरवाजे पे इतना बड़ा व्यक्ति खड़ा है तो डर किस चीज का? और मृत्यु तो आनी है, आज नहीं तो कल, तो ऐसे ना वैसे आए, क्या फर्क पड़ता है? डरता नहीं है तांत्रिक किसी से, तांत्रिक किसी से नहीं डरेगा। वो आप उसको छोड़ दोगे ना, वो शमशान में जाकर सो जाएगा, आप उसको जगह नहीं मिलेगी, वो भस्म में लपेट के सो जाएगा, पर सो जाएगा, वो कुछ नहीं मांगेगा आपसे। उसके पास सारी उसकी व्यवस्थाएं हैं, सब व्यवस्थाएं उसको बना के रखने वाला ये है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब तैयार है। चलिए, तांत्रिक तो नहीं डरता, और मुझे लगता है कि हमारी कुछ बातों से हमारे व्यूअर्स आज थोड़े बहुत डर गए होंगे। तो अगर आपको ऐसा कुछ और चीज हमसे पूछनी है तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। एंड आई थिंक काफी इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट रहा हमारा आज का। थैंक यू सो मच। और अगेन टू आवर व्यूअर्स, हमारी वीडियोस आप देखते हैं, पसंद आती हैं तो प्लीज़ उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आपके जो भी सवाल हैं तंत्र विद्या से रिलेटेड, मंत्र से रिलेटेड, आज हमने पितृपक्ष की बात करी, नवरात्रों की बात करी, इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो इस वीडियो में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।